मोदी जी पर देश की जनता फिदा है मोदी जी के ऊपर। और पहले भी हमने उनको 2 बार हराया है और तीसरी बार भी हम हराएंगे। केजरीवाल जी का चश्मा उतर गया है। लोग जान चुके हैं कि यह केवल ठगता है लोगों को। देखिए, इस वक्त हमारे साथ योगेंद्र चंदोलिया जी है, जिनको बीजेपी ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। अब देखना ये होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा करती है। लेकिन इस वक्त ये हमारे साथ है, सीधा जुड़ूंगी और इनसे सवाल करूंगी, सर रणनीति क्या रहने वाली है चुनाव को लेकर? मोदी की गारंटी, बस एक रणनीति है, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी। लेकिन विपक्ष लगातार कह रही है कि 7 सीटों पर इस बार परचम हमारा लहराएगा, चाहे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हो या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट हो। उनको ममता बनर्जी से समझौता कर लेना चाहिए, लालू से भी समझौता करना लेना चाहिए और सारे मिलकर जो है समझौता करके लड़ लें। उसके बाद भी उनका कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता मोदी जी पर, देश की जनता फिदा है मोदी जी के ऊपर। और पहले भी हमने उनको 2 बार हराया है और तीसरी बार भी हम हराएंगे। सर, क्या कहेंगे? आप मेयर भी रह चुके हैं और साथ में निगम पार्षद भी रहे हैं। ये जो आपका एक्सपीरियंस अब तक रहा है, वो जनता पर किस तरीके से प्रभाव डालने वाला है, एक्सपीरियंस आपका? देखिए, जहां तक मैं 15 साल नगर निगम का पार्षद रहा, यूनिफाइड स्टैंडिंग कमेटी का 2 साल चेयरमैन रहा। और नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी पावरफुल होती है, फाइनेंशियल अधिकार उसी के पास होते हैं। जब मैं पार्षद स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था तो मैंने मेरे पार्षदों को 2 करोड़ रुपया 1 साल का खर्च करने के लिए मैंने तय किया था। उससे पहले विजेंद्र गुप्ता जी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, उन्होंने 2 करोड़ किया था, मैंने 2 करोड़ 5 लाख किया था। तो मैंने कहा कि मैं मेरे नेता विजेंद्र गुप्ता जी से आगे नहीं जाना चाहता। तो जो मेरे साथ उनके जो उनको सहायता करते थे अमरनाथ जी, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ ही बजट रखेंगे, 5 लाख रुपया सोडियम लाइट के लिए रखेंगे। तो एक एक पार्षद के घर पे 300 लाइटें जब पहुंच गई, वो मेरा तजुर्बा जो था, अगर कोई घर पे किसी के आता था तो लगा दो, पेड़ पर भी स्ट्रीट लाइट लगा दो, खंबा हो या ना हो। तो मैंने नगर निगम चलाई है और मैंने एक समय में 8 IAS अफसरों के साथ उन्होंने मेरे अंडर में काम किया है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते। उसके बाद मैं दोबारा नॉर्थ का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना, मेयर बना और नेता सदन बना। इसका जो मेरा अनुभव है, उस क्षेत्र में वहां के लोगों के लिए मैं काम करूंगा। और मेरी जो ताकत है, मेरा जो अनुभव है, वह वहां के आज भी 12 पार्षद है वहां पर, पहले 18 पार्षद थे। मेरा हर पार्षद इतना कॉम्पिटेंट है कि जो दिल्ली सरकार के कारण जो कामों में रुकावट होती है, उस कामों की रुकावट को, क्योंकि अब केजरीवाल जी का चश्मा उतर गया है। लोग जान चुके हैं कि यह केवल ठगता है लोगों को। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर मैं रिकॉर्ड मार्जिन से जीतूंगा। मेरे सामने चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी आ जाए, उनका कोई वहां पर जनाधार नहीं है। सर, क्या एजेंडा रहने वाला है? ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पर आप जनता के बीच में जाएंगे और इस बार ऐसा क्या काम होगा जो योगेंद्र चंदोलिया को जनता पसंद करे? देखिए, अभी वहां की जो मीडिया ने जो राय ली थी, तो मुझे लगता है कि मेरे नाम के ऊपर बहुत लोगों ने कहा है और मेरे अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा है। मैं जनता के हितों के काम, गली नाली खड़ंजा, ये काम तो पार्षद के भी काम है, ये काम MLA के भी है। और ये लोग इस बात से भी कहते हैं कि MP के भी ये काम है। लेकिन मुझे जनता अगर गली का सीवर साफ कराने के लिए भी कहेगी, उसके लिए भी मैं 24 घंटे हाजिर रहूंगा। और लोकसभा के अंदर उत्तर पश्चिम जो हमारी लोकसभा है, उसके अंदर अभी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वहां बनाया है, वहां पर एक IIT बनी हुई है, जहां इतने लोग वहां पर स्टूडेंट हैं। और अभी उसको विकास करना, उसका डेवलप करना, मेरे पास तो इतना समय है और इतनी वहां पर लैंड है। मैं उसमें चाहे सेंट्रल स्कूल बनाने की बात हो, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे जो लोगों को सीधे प्रभावित करेंगे, लोगों को लाभकारी रहेंगे। सर, सीए को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ मोदी जी ने अभी नियम लागू कराए, वहीं अरविंद केजरीवाल दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देश के अंदर रहने वाले लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है और मोदी जी बाहर से लोगों को लाकर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। सीए को कैसे देख रहे हैं? देखिए, CAA, केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा। इसमें किसी भी व्यक्ति की, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति, हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो,
किसी की नागरिकता नहीं जा रही। बाहर जो शरणार्थी है हमारे, पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो शरणार्थी है उनके साथ अत्याचार होता है। आज भी हजारों की संख्या में लोग हिंदुस्तान किसी न किसी तरीके से आकर मजनू के टीले पे रहते हैं। उनको जब तक कानून नहीं बनेगा तो भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? अफगानिस्तान से रातों रात सिखों को वहां खदेड़ा गया और उनके गुरु ग्रंथ साहब को कैसे बचाकर मोदी जी लाए? तो क्यों ऐसा करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वह कुछ राजनीतिक ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक बड़े वर्ग को नाराज करना चाहते हैं, और उस वर्ग को जो उनका वोट बैंक है, मैं सीधा खुलकर नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरी 4 बिरादरियों को मानता हूं मैं, उसमें कोई भी मुस्लिम और कुछ नहीं, कोई हिंदू नहीं, उनकी 4 बिरादरी जो है महिला, युवा, किसान और गरीब, 4 बिरादरियों के दम पर वो काम करते हैं। इसलिए उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, वो जो मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं वो खुश करते रहें कागजों के अंदर, लेकिन मोदी जी अपने मिशन में कामयाब होंगे। 25 करोड़ लोगों को मोदी जी ने गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाया है, और आज शरणार्थी जो हैं कितना दमन वहां पर होता है ये केजरीवाल जी को नहीं पता। वो नहीं जानते कि वहां कितना दमन हो रहा है। उन्होंने तो काम जो बीजेपी ने करना है उससे उल्टा ही काम कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ उत्तर पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया जी। बीजेपी पार्टी ने तो अपना विश्वास इन पर जताया है, लेकिन जनता इन पर कितना विश्वास जताएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।